भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अंतरिक्ष जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होंगे। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खो गया उसके लिए मत रहो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत रहो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। वही हमारी आदि, हमारे मध्य और हमारे अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, ये अनुभव क्षण भंगुर है। वो आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं चक्का रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगी, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना चाहिए, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। किसी के साथ दुख बांटना भी एक तरह का सुख है, और सुख सबके साथ बांटना चाहिए। सहना भी चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी के ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरे हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य को खुद निर्माण करना पड़ता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। संदेह है कि स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह की दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबंध और संपृक्त होना चाहिए। दागा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है, वहाँ दागा की शुरुआत होती है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्ते में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है
और नियमित दूरियां रिश्ते को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घन श्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को स्वयं में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जय श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दतों से बुनना पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबकी बस की थोड़ी बात है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, ये प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करो, उसे दूर मत भागो। तेरे साथ से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, ये भी रूठा रूठा सा लगता है। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वो कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। संबद्ध से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संबद्ध करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। कल तक जो हमारा था वो आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वो हमेशा ऊपर ही रहता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि स्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्ते में प्रेम ही नहीं है। अगर आपके जीवन में प्रेम या संगी साथी नहीं है या कमी है तो भी जीवन मुश्किल सा लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहता है कि जीवन में माँ बाप भाई बहन मित्रों परिजनों के साथ में ही रहना ही अति उत्तम है, क्योंकि हमारे जीवन में जैसी भी समय आए वो चाहे अच्छा हो या बुरा, परिवार के साथ में ही रहना चाहिए। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। और लोभ लालच या स्वार्थ से कभी भी अच्छे रिश्ते
नहीं बन सकते। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। जय श्री कृष्णा।